आज से ठीक 10 साल पहले भी हम इसी तरह मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर थे और तब 3 महीने हमें लगे थे। मार्च के आखिर तक कामयाब हुए थे, इसके फिर नतीजे में हम आगे बढ़े थे। हुँ, लिहाजा मुज़ाकरात जो हैं उनमें कोई उजलत नहीं है। मुल्क में जो आइन के तहत निज़ाम है वो जारी है, तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जिसे हमें फौरी तौर पर सॉल्व करना है। ये ज़रूर है कि जो हम सबकी ख्वाहिश है कि मुल्क में जो शहबाज शरीफ ने बहुत मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, हुँ। उसको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो सियासी इस्तेहकाम में बदले और हम यकसुई के साथ पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करना है, उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय ये कि हम वही तमाशा देखें कि एक जमात जो है, वो एक सूबे के वसाइल लेकर वफ़ाक के ऊपर हमलावर होती है और ठीक फिर है। वफ़ाक जो है उस हमले को पसपा करता है। तो ये इससे पाकिस्तान में जो आगे बढ़ने का जो कदम है, उसमें मुश्किल आ रही थी, तभी ये मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं और उनको भी एहसास हुआ है, जो लोग एजिटेशन कर रहे थे, कि उनका एजिटेशन का जो पूरा तरीक़ेकार था, कि सिवाय उसमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की जान जाने के, उनको जो है किसी भी तरह कोई पेशरफ़्त हासिल नहीं कर सके वो। अच्छा इसमें जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ़ साहब, उनका एक बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मकसद एस्टेब्लिशमेंट से बात करना था, उन तक पहुँचना था और वो हो गए कामयाब। हो गए हैं कामयाब तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ फिर गवर्नमेंट तो माइनस हो गई। नहीं, देखिए ये ख्वाजा साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हमारी पार्टी के रुकन हैं, मेरे तो बड़े भाई हैं। वो बेहतर तौजीह दे सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। हुँ, पाकिस्तान में आइन के तहत निज़ाम चल रहा है, बल्कि इस हफ्ते तो दोनों जो वफाकी ऐवान है वो सेशन में है, कौमी असेंबली भी और सेनेट भी। हुँ, और हमें जो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुल्क में। हर गुज़रते हफ्ते के साथ मईशत जो है वो उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आ रहा है। फ़ॉरेन अकाउंट्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के किए जो उन्होंने कॉल दी थी बॉयकॉट की, उसके बावजूद जो है तरसीलात ज़र में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। हुँ। तो बल्कि ये कहना चाहिए कि जितनी देर मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। अच्छा यानी आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी है, इसलिए वो सड़कों पे नहीं है तो मईशत पे थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, डाइवर्ट नहीं हो रही गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक बारीक नहीं, पॉइंट मैं ये ये भी कह है। रहा हूँ जी कि हुँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं या पूरे मुल्क के लोगों ने सियासी जमातों को जो वोट दिए हैं, 31% ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं, हुँ, 69% ने उनको वोट नहीं दिए। उन सब वोटर जो हैं एक बात में मुत्तहिद हैं कि वो चाहते हैं कि ये सियासी जमातें उनकी ज़िंदगियाँ, उनके जो मेयार ज़िंदगी है, उनके बच्चों का मुआशी मुस्तकबिल है, उनकी जो सलामती है उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय ये कि वो हर वक़्त जो जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्क्वॉबलिंग, कि आपस में ही जो है वो हम पर हमलावर हैं, हम उनका हुँ। जवाब दे रहे हैं। तो ये वोटरों की ख्वाहिश नहीं है। ये एक सियासी जमात की अपनी उनके अपने जो है बानी चेयरमैन को छुड़ाने के लिए कोशिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन वोटरों की ख्वाहिश वही है जो खिदमत इस वक़्त शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कर रहे हैं। ये बस में है गवर्नमेंट के इमरान खान साहब को छुड़ाना, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या छोड़ना? नहीं जी, ये तो अदालतों का काम है। हमारा काम तो ये है कि हम जहाँ-जहाँ भी मसलन इन हुँ। मुज़ाकरात में जो आई थिंक एक बेहतर चीज़ ज बाहर आ सकती है, वो ये है हुँ। कि वो लेकिन वो अगर तो ऐसे मुज़ाकरात कारकुन इसी हैं बिना पे कर रहे हैं कि आप एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट दे और एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पे छोड़े। जैसे हमने ट्रम्प की भी देखी, नहीं ऐसा हल्फ तो बर्दारी की नहीं तकलीफ के बाद उन्होंने भी अ, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए। जी, तो फिर इमरान खान रहम की अपील कर दें सदर मुमलिकत को, मौजूद हैं वो सदर मुमलिकत, आइन का आर्टिकल भी मौजूद है, उस रहम की अपील करेंगे तो कुछ होगा ना, उसके बगैर तो नहीं होगा। आज खुद तो रहम की अपील जो है वो अपील के बगैर तो रहम नहीं हो सकता, तो अपील ठीक। कर दें, कह दें मैं माफ़ी माँगता हूँ। और ये याद रखें कि वो जो पार्डन किया जाता है उसमें आपको जो जुर्म है वो ख़त्म नहीं होता, हुँ। आपकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आपको मुजरिम करार दिया जाना था वो खत्म नहीं होता, तो वो मान लें कि वो मुजरिम है, तो नहीं, फिर लेकिन अपील कर लेकिन दें। अगर वो ये लेकिन मान अगर माफ़ी माँग लेंगे तो उसका मतलब है कि वो मान लेंगे कि जो कुछ हुआ है, वो उसकी ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है और यही काम वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये तो बड़ा नहीं देखिए, क्रिटिकल हो मैं जाएगा। इस मामले में जो रेड लाइन है हुँ, वो हुँ। रेड लाइन है 9 मई।
9 मई के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है। उसके जो मंसूबा साज हैं, उसके सहूलतकार हैं, उसके कारसाज हैं, उन्हें इंशाअल्लाह इस तमाम हमारे एक निज़ाम की कमी और कोताहियों के बावजूद उन्हें सज़ा मिलेगी। और क्योंकि वो कोई सियासी अमल नहीं था, वो एक रियासत के ऊपर मुतशद्दद और आग के ज़रिए हमला था। वो चाहे रेडियो पाकिस्तान था पेशावर का, चाहे वो पेशावर मंडी में 150 जानवरों को जलाना था, चाहे वो जिन्ना हाउस लाहौर के ऊपर हमला था, चाहे वो जीएचके के ऊपर और शहीदों की यादगारों पर हमला था, वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके अलावा अगर वो समझते हैं कि उनके कोई ऐसे सियासी मुतालबात हैं, तो हम जरूर मानेंगे। 26 नवंबर के बारे में भी हम बात करने हाँ, के वो लिए तैयार कमीशन हैं। कमीशन का लेकिन उनका मुतालबा तो कर रहे हैं आप लोगों से। नहीं, अगली उनका ये ख्याल है कि उसके जरिए जो है, जिन लोगों ने उन 5 रेंजर्स के हमारे भाइयों का और एक पुलिसमैन का कत्ल किया है, कि उनको भी आम माफी मिल जाएगी, फिर ये तो नहीं हो। लेकिन अगर आप कमीशन बना देंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाएंगी, आप लोगों को भी एक जवाब मिल जाएगा बीइंग गवर्नमेंट, जी, और तो पाकिस्तान मैं ये तहरीक कह रहा हूँ इंसाफ जी को। कि 9 मई की रेड लाइन अपनी जगह पर मौजूद है। उसके अलावा जिस तरह उनके मुतालबात अब तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं, हुकूमत भी उनका जवाब देगी, इस पर निगोसिएशन होगी। 10 साल पहले भी हमें 3 महीने लगे थे एक TOR तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये कि जमातों का मिलकर पार्लियामान में बैठकर आपस में बात करना मुल्क की जमहूरियत को और आइन को तकवीयत देता है। तो ये अच्छी बात है जो अमल इस वक्त जारी। ठीक है, लेकिन अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शायद 28 जनवरी को भी इजलास जो है वो बुलाया गया है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप असीरान की रिहाई नहीं करा सकती, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, इमरान खान साहब के तो बाहर आने के चांसेस हुकूमत को नज़र ही नहीं आ रहे हैं सिरे से। जुडिशल कमीशन के ऊपर जवाब तैयार किया जा रहा है, अगर तो वो बनाना है, जो कि चांस हैं, ज़रा ये भी कह रहे हैं कि चांसेस है कि शायद वो भी नहीं बनेगा। तो फिर आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो बात की कोई तुक नहीं बनती। क्या कहने के लिए बात करेंगे? समझा रहे हैं कि यार हर जुम्मे के जुम्मे ना आ जाया करो। नहीं, मैं फिर कहूंगा कि एक शख्स के अलावा भी तो पाकिस्तान में शहरी रहते हैं। और ये वो शख्स है जो कहता था मुल्क में 2 नहीं 1 निज़ाम होगा। अब वो 1 नहीं 2 निज़ाम की बात कर रहे हैं कि बाकी को जाने दें, मुझे छोड़ दें। तो जो लोग अगर ऐसे पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके ऊपर अगरचे उन्हें उस वक्त एक ऐसी जगह से जैसे 26 नवंबर को या 9 मई को गिरफ्तार किया गया जहां तशद्दुद हुआ था, अगर उनके ऊपर उसमें बलवा करने के, फसाद करने के शवाहिद नहीं है, तो हम जरूर चाहेंगे कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ऊपर, रियासत के ऊपर एक हमले में मुलविस हैं, मुतशद्दद हमले में, देखिए हमें याद रखना है कि ये फर्क है। सियासी जमातों का एहतजाज जो है वो उसमें तशद्दुद नहीं होता, उसके अंदर आग नहीं लगाई जाती सरकारी इमारतों को। हमने तो आग लगाते देखा कि टायरों को आग लगा दी सड़क पे रख के, लेकिन सरकारी हमने इमारतों को, शहीदों की यादगारों को, दिफाई तनसीबात को आग लगते हुए तो हमने कभी नहीं देखा एक ऐसी। तो ये जो इशू है, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ को गौर करना होगा कि इस किस्म के जो इश्यूज हैं, और हमें, अगर आपने अभी मिसाल दी ट्रंप की, तो अमेरिका में एक जो उन्होंने फैसला किया है नए सदर ने, ये कि उनके आईन और कानून के तहत मुस्तहसन फैसला नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगली दफा वहां शायद इससे ज्यादा तशद्दुद होगा जो 6 जनवरी 2021 को होगा। हम बहरहाल वहां का निजाम हमसे बहुत ज्यादा स्टेबल है। हम बहरहाल इस किस्म के रियासत के ऊपर बार बार हमले को, पाकिस्तान तो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने अपनी मोशन, जिस तरह मैंने कहा, मकसद एक दूसरे से मुतहारिब होना या PTI के हमले रोकना नहीं है। मकसद पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों और उनके बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करना है। हमारे सामने सबसे बड़ा जो फोकस है और तरजीह है वो ये।